बिहार जमीन सर्वे में बहुत बड़ी अपडेट आया हुआ है। सारे लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखेंगे, वॉच करेंगे। वंशावली को लेकर बहुत बड़ा अपडेट कर दिया बिहार सरकार ने और वहां के सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा बहुत बड़ी अपडेट दी गई है। चौंकाने वाला अपडेट है, बहुत ही खतरनाक अपडेट, जबरदस्त अपडेट है। सारे लोगों को जानना यह जरूरी है। बिहार राजस्व भूमि सुधार के विभाग द्वारा यह अपडेट किया गया है, जो कि आज की अपडेट दैनिक जागरण पेपर में दिया गया है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, समझ पा रहे। बहुत लोगों का झटका इसमें लग सकता है, क्योंकि इसमें जो है वंशावली को लेकर, बहन बेटी को लेकर बहुत बड़ा अपडेट दिया गया है। जो जिस लोगों ने भी वंशावली में बहन बेटी का नाम नहीं दे रहे हैं या जो लोग नहीं देना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत बड़ा अपडेट है और बहुत बड़ी अपडेट है। सारे लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरा धड़ाधड़ लाइक करेंगे। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट आया हुआ। देख लीजिए पेपर कटिंग के माध्यम से, नहीं होगा पेपर कटिंग आपको हम लगा देंगे स्क्रीन पर। देख लीजिए सामने आपको पेपर कटिंग से देख लीजिए, आपको दैनिक जागरण पेपर में अपडेट दिया गया है। पूरा आज के ही पेपर में पूरा अपडेट किया गया इसके बारे में, समझ पा रहे हैं। तो पूरी अपडेट राजस्व भूमि सुधार के विभाग के द्वारा पूरा अपडेट किया गया है। पूरा इसमें क्या क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले, चौंकाने वाला अपडेट है, खतरनाक अपडेट है। आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले अगर यूट्यूब पर देख रहे हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और वीडियो को लाइक कर दो, लाइक बटन पर, लाइक को तोड़ दो एकदम। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक बटन को तोड़ दो एकदम, पूरा लाइक करो दबा के, सारे लोगों के साथ ये चले जाए। और साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप लोग ज्वाइन कर लो, समझ पा रहे हो। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टा, जो भी लिंक है ज्वाइन कर लो भाई सारे लोग। वहां पर इस पेपर कटिंग को अगर चाहिए तो मैं सेंड कर दूंगा कुछ देर बाद। वीडियो आप लोग देख लोगे उसके बाद सेंड होगा, पहले नहीं होगा। पहले वीडियो पूरा देख लेना, उसके बाद मैं सेंड करूंगा। पेपर कटिंग दैनिक जागरण पेपर में बहुत बड़ा अपडेट दिया हुआ है। सारे लोगों से मैं बता रहा हूं भाई, जुड़े रहोगे चैनल पर तो पता चल पाएगा। पूरी अपडेट बताने वाला हूं। चलिए बता दो क्या दिएगा। वंशावली को लेकर बहुत बड़ा अपडेट दे दिया, चौंकाने वाला अपडेट है राजस्व भूमि सुधार के द्वारा। देखिए यहां पे क्या बोला गया है, वंशावली में होगा बहन बेटियों का नाम और मांगने पर देनी पड़ेगी भूमि। देख लीजिए भाई, आपके सामने है पूरा अपडेट, देखिए आपके सामने दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है आप लोग के लिए। इसमें क्या लिखा गया समझिए, बिना जमाबंदी रसीद वाली जमीन का खाता सरकार के नाम से होगा। समझ लीजिए, बिना जमाबंदी है, बिना रसीद का जमीन है, जिसका कोई जमाबंदी नंबर कायम नहीं हुआ, जिसका कोई जमीन का रसीद नहीं कटा हुआ, सरकार के नाम से सर्वे होगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, जमीन पर, इस पर सारा डिस्कस अभी करेंगे। अभी आपको संक्षेप में पॉइंट बता रहे हैं, हेडलाइंस को बता रहे हैं। उसके बाद देखिए बोला गया जमीन पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा स्वामित्व का बड़ा प्रमाण होगा। अगर शांतिपूर्ण से दखल कब्जा किए हुए हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है भाई तो फिर दिक्कत हो सकता है। और क्या बोला, बंटवारे पर असहमत होते हैं तो भाई लोग, अगर बंटवारे पर असहमत होते हैं, भाई लोग, चाचा लोग जो भी हैं, असहमत होते हैं तो वापस संयुक्त खात्यान खोला जाएगा, संयुक्त खाता खोला जाएगा। मतलब समझ पा रहे हो कि अगर आपके भाइयों में, अगर आप लोग में असहमत होते हैं तो खाता जो है ज्वाइंट खाता खोला जाएगा, ज्वाइंट खतियान बनेगा। एक ही जो है खतियान में सारा का नाम लिखा रहेगा, अलग अलग खाता नहीं खुलेगा। अगर आप लोग असहमत होते हैं तो, अगर सहमत रहते हैं तो अलग अलग खाता भी आप लोग का खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बंटवारा नामा पर साइन अगर कर देता है तो अलग अलग खाता आपका हो जाएगा। अगर नहीं करता है और सहमत होते हैं तो एक ही खाता में होगा, संयुक्त खाता खोला जाएगा। आप देखिए इसमें पूरा अपडेट, इसमें पूरी कैसे क्या है प्रक्रिया, पूरा एक एक करके बताएंगे भाई। वीडियो में बने रहना, बहुत खतरनाक अपडेट है, बहुत बड़ी अपडेट है सारे लोगों के लिए जिन्होंने भी जमीन सर्वे में अपना फॉर्म भर के दिया है। पर्पल 2 और पर्पल 3 भर के जिन्होंने दिया उसके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। जो भी वंशावली में अपना बहन बेटी का नाम नहीं डाले हुए हैं भाई, उसके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। देख लीजिए, बाद में हो सकता है आपको पछताना पड़े। और साथ ही साथ बहन बेटी लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी ध्यान से देखिए। आप लोग का अधिकार अगर छीना जा रहा है तो इस वीडियो को देखना, दबा के लाइक करो भाई, दबा के। चलो मैं बताता हूं क्या दिया गया। देखिए क्या लिखा गया, ये पेपर कटिंग भाई आप लोग के सामने है। देख लीजिए, दैनिक जागरण का पेपर में, आज ही के पेपर में दिया गया है। आज का पेपर में पूरा डिस्कस करने वाले इस वीडियो को, आज 11 तारीख है, आज का पेपर में पूरा अपडेट है इसमें। चलिए इसको बताते हैं क्या दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन के स्वामित्व को लेकर होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। क्या किया है, दिशा निर्देश जारी किया। इसमें स्वामित्व कायम करने के कई विकल्प दिए गए हैं, समझ पा रहे। विभाग के अपर मुख्य सचिव जो है दीपक कुमार सिंह ने मंगलवार को दिशा निर्देश जारी कर दिया। मंगलवार
समझ लिए, मंगलवार कल 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 जारी किया और आज के पेपर में छापा गया। देखिए क्या किया गया, अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। महिलाएं अगर अपने पिता की, ध्यान से समझना, महिलाएं अगर अपने पिता की जमीन में स्वामित्व का त्याग पत्र के माध्यम से नहीं करती है तो उनका अधिकार कायम रहेगा। क्या हो गया भाई, अगर महिलाएं मतलब बहन बेटी लोग अगर अपना एनओसी बना के नहीं दे रहा है, आप लोग वंशावली में बहन बेटी का नाम नहीं दे रहे हैं, तो उनका अधिकार कायम रहेगा। इसका मतलब ये हुआ पॉइंट का मतलब। इसलिए ना आप लोगों को बोल रहे थे कि वंशावली में बहन बेटी का नाम लिख के दीजिए, नहीं दीजिएगा तो उनका अधिकार कायम रहेगा। भले वो खतियान आपका नाम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, खतियान आप भाइयों के नाम से बन जाएगा, बहन का नाम लेगा, लेकिन उसका अधिकार कायम रहेगा। जब भी वो चाहेगा हिस्सा ले लेगा, समझ पा रहे हो, जब भी चाहेगा वो हिस्सा ले लेगा। अगर वो दे देता है एनओसी कि हमको इससे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, मतलब क्या शपथ पत्र बना के कोर्ट से दे देता है, कोर्ट के माध्यम से हमारा भाई का ये खाता नंबर, ये खसरा नंबर, फलना हमारा भाई है, फलना कुमार, फलना चिलना ये है, पिता ये है मेरा, हमको इस संपत्ति से कोई अधिकार नहीं, अगर लिख के दे देता है, एनओसी बना के दे देता है कोर्ट से, कोई भी नोटरी के माध्यम से या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एसडीओ के माध्यम से 100 रुपये के स्टाम्प पर वेलफेयर टिकट और आपदा टिकट लगा के दे देता है और उस पर साइन कर देता है वो एडवोकेट और नोटरी या तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, तो फिर आपको अधिकार, वाहन का अधिकार खत्म हो जाता है, फिर बाद में वो अधिकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो नहीं दिया और आप वंशावली में उसका नाम नहीं लिखे हैं और आपने जमीन सर्वे के लिए फॉर्म जमा कर दिए हैं या तो जमा करने वाले हैं और वाहन का नाम नहीं देना चाहते हैं, तो वाहन का अधिकार खत्म नहीं होगा। हाँ, खतियान बन जाएगा, आपके नाम से ही बन जाएगा, वाहन का नाम नहीं, खाता भी खुल जाएगा, लेकिन बाद में वाहन चाहेगा तो हिस्सा उसमें ले सकता है। ये अपडेट जारी किया गया है, समझ पा रहे। अगर आप नहीं देंगे तो दिक्कत उसमें कुछ नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप दे सकते हैं, लेकिन बाद में बहन चाहेगा तो उस पर अधिकार दावा कर सकता है, अपने पिता की संपत्ति पर अपना अधिकार, अपने भाई की संपत्ति पर अपना अधिकार वो ले सकती है। समझ पा रहे हो, चाहे वो बहन हो बेटी हो कोई भी। उसके बाद देखिए क्या बताया गया है, महिलाएं अगर पिता की जमीन पर, देखो समझो, महिलाएं अगर पिता की जमीन पर स्वामित्व का त्याग पत्र के माध्यम से नहीं करती तो उनका अधिकार कायम रहेगा। समझ रहे हो, देखो पेपर में लिखा गया भाई, अपना मन से कुछ नहीं बताते हैं हम, देख पा रहे हो। उसके बाद देखो यहां पे क्या बोला, और बोला रैयतों को वंशावली की घोषणा में बहन बेटियों का नाम दर्ज करना ही होगा। लीजिए, राजस्व विभाग के द्वारा बताया गया रैयतों को क्या करना होगा, उसमें बहन बेटी का नाम दर्ज करना ही होगा। ले, ये भी बता दिया, करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या है, किसी रैयत का जमीन पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, कोई भी जमीन है उस पर अगर मानिए आपका शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तो स्वामित्व के नाम पर सिर्फ लगान रसीद है, मतलब सिर्फ लगान रसीद है, तो ऐसे मामलों में कहा गया है कि भूमि सर्वेक्षण ऐसे भूखंडों के चौहदीकारों के बयान पर एक निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। चौहदी की किसी भी जमीन में उस खेसरा के स्वामी के रैयत के नाम हो तो उनके नाम से खाता खुल। अगर मानिए आपके पास, सपोज आपके पास अगर कोई जमीन है, ठीक है, उस जमीन में क्या बोल रहा है, स्वामित्व के नाम पर लगान रसीद, सिर्फ लगान रसीद है, आपके पास सिर्फ लगान रसीद है, लेकिन आपके चौहदीकार जो आपके बगल में है, आपके दक्षिण उत्तर पूरब पश्चिम जो है, उसके मतलब कि उसके दस्तावेज में आपका नाम लिखा हुआ है, ये खसरा फलना सिंह, फलना शाह, फलना जादव, चिलना अगर लिखा हुआ है तो उसमें आपको क्या करना होगा, चौहदी किसी भी जमीन खेसरा के रैयत का नाम, तो उनके खाता खुल जाएगा। अगर आपके चौहदीकार के पास आपका नाम या आपके पूर्वज का नाम, किसी का भी पिता दादा परदादा कोई भी चाचा, अगर वो नाम है चौहदीकार के किसी में भी, आपके जमीन के चारों तरफ से किसी में भी सी, तो आपके पास सिर्फ लगान रसीद है तो भी आपका जमीन सर्वे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, आपके नाम से खाता खुल जाएगा सिर्फ एक लगान रसीद पर। आपको उसमें खतियान और डीड देने की कोई जरूरत नहीं है, समझ पा रहे हैं। उसके बाद देखिए, समझिए उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया है रैयत के नाम पर खासरा पर दखल कब्जा है, ठीक है, रैयत के नाम पर खासरा पर दखल कब्जा है, न जमाबंदी कायम है और न ही रसीद कट रही है। मतलब मानिए कि उस जमीन पर आपका दखल कब्जा है और लेकिन आपका जमाबंदी कायम नहीं है और नहीं उस जमीन का आपका रसीद कट रहा है, ठीक है। ऐसे जमीन के मामले में कहा गया कि इसका खाता अनावाद बिहार सरकार के नाम से खुलेगा। समझ गया भाई। अगर मानिए कोई जमीन को आप दखल कब्जा करके रखे हुए हो, लेकिन उस जमीन का कोई ना जमाबंदी कायम है, आपके पूर्वज के नाम से, आपके दादा परदादा छेरदादा किसी के भी नाम से अगर नहीं है वो जमीन, और ना ही उस जमीन का कभी रसीद काटा कभी भी लाइफ में, समझ पा रहे, दोनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन अगर आपके पास नहीं है, कोई भी कंडीशन अगर आप दोनों कंडीशन में नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो वो अनावाद बिहार में बिहार सरकार के नाम से जमीन सर्वे होगा।
समझ पा रहे हो? किसके नाम से होगा? बिहार सरकार के नाम से। अगर रसीद नहीं कट रहा है या उस जमीन का जमाबंदी कायम नहीं हुआ है कि ये जमीन किसके नाम से, आपके दादा परदादा छेरदादा किसी के नाम से नहीं हो, तो उसके बाद देखिए क्या अपडेट में बताया गया है, समझो ध्यान से। बहुत बड़ी अपडेट है भाई। वीडियो को लाइक करो, दबा के बटन को तोड़ दो। आप लोग सारे लोग से रिक्वेस्ट है, बटन को तोड़ दो दबा के, एकदम सारे लोगों से रिक्वेस्ट दबा के लाइक करोगे। उसके बाद देखो कुछ ऐसे भी जमीनें जो सर्वे खतियान में, कुछ ऐसा जमीन है जो सर्वे खतियान में अनावाद बिहार सरकार के खाते में दर्ज है, अनावाद बिहार सरकार के खाते में दर्ज है, उस पर मकान बना हुआ। बहुत सारे लोग जो कि पिछले सर्वे जो हुआ रिविजनल सर्वे और कैस्ट्रल सर्वे, जो कि आज़ादी के पहले कैस्ट्रल सर्वे हुआ था और 1970 के आसपास के पहले जो है हमारा रिविजनल सर्वे हुआ, वो सब जमीन जो है अनावाद बिहार सरकार का जमीन है। बहुत सारे लोग क्या किए, उस जमीन पर अपना घर बना के, अपना झोपड़ी बना के बहुत सारे लोग खेती गृहस्थी कर रहे हैं। उस जमीन का सर्वे जो होगा, ध्यान से समझ लो भाई, उस जमीन का जो सर्वे होगा वो बिहार सरकार अनावाद में जमीन सर्वे होगा, बिहार सरकार के नाम से जमीन सर्वे होगा, वो किसी व्यक्ति का दखल कब्जा कर देने से नहीं हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? उसके बाद देखो, समझो ध्यान से, उसके बाद क्या बताया गया है, बिहार सरकार के द्वारा उस मकान पर घर बना हुआ, तो भी भाई बना लिए तो क्या हो जाएगा, कितनों साल से बनाए, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद देखो, अभियुक्ति के कालम में दखलकार का नाम दर्ज है। अगर अभिव्यक्ति के कालम में दखलकार का नाम दर्ज है तो इन मामलों में दखल के उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर रैयती खाता खोला जाएगा। अगर मानिए दखल के उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, अगर उसके साक्ष्य है, कुछ प्रमाण है, प्रूव है, तो उसका आपका क्या हो सकता है, आपके नाम से भी खाता खुल सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं खुल सकता, लेकिन उसका साक्ष्य होना चाहिए, प्रूव होना चाहिए। आपको क्या होगा देखिए, आगे चलते हैं, वीडियो में पूरा बताते हैं। उसके बाद क्या बोला, दखलकार का नाम दर्ज है किस में, अभियुक्ति के कॉलम में। अगर अभियुक्ति का कॉलम में अगर आपका इसमें लिखा फलना आदमी दखल किया हुआ है, आपके पास अगर ऐसा है या सरकार के पास रिकॉर्ड है कि इस जमीन को दखल करके ये बैठा हुआ है, तो आपके नाम से खाता खुल सकता है। ये बोला गया, खुल ही जाएगा ऐसा नहीं है, खुल सकता है, खुल भी सकता है। ठीक है, दर्ज है। इन मामलों दखल के साक्ष्यों के आधार पर रैयती खाता खोला जा सकता है, खोला जाएगा। समझ गए? हो सकता है खुल भी जाए, ऐसा नहीं कि नहीं करें कि नहीं खुले। उसके बाद देखिए, खतियान में दखलकार दर्ज होने अथवा न होने, दोनों मामले में क्रमशः उनके वंशज अथवा वर्तमान दखलकार क्रेता के दखल के आधार पर उनके नाम से खाता खोला जाएगा। भाई देखो यहां समझो, देखो पेपर दैनिक जागरण का पेपर में, आज का पेपर 11 दिसंबर का पेपर में दिया गया, उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूं। पूरा अपडेट में बता रहा हूं आप लोगों को। क्या बोला जा रहा है एक बार और समझो ध्यान से। बोल रहा है कि इसमें खतियान में दखलकार दर्ज होने अथवा न होने, दोनों मामले में क्रमशः उनके वंशज अथवा वर्तमान दखलकार क्रेता के दखल के आधार पर उनके नाम से खाता खोला जाएगा। अगर मानिए कि खतियान में आपका नाम नहीं है, आपका पूर्वज का नाम है, या आपका जो है कोई भी दादा परदादा के नाम से है, छरदादा के नाम से है, आपका नाम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उसमें साफ प्रूव होना चाहिए कि वो आपका वंशज है। बस आपके नाम से खाता खुल जाएगा। जैसे परदादा के नाम से, फिर भी आपके नाम से खाता खुल जाएगा, आपके नाम से खतियान बन जाएगा, आपके नाम से रसीद कटने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, खतियान आपके नाम से हो जाएगा। समझ गए? कब होगा? जमीन सर्वे में होगा। उसके लिए आपको वंशावली बना के देना होगा। उसके बाद देखिए क्या बोला, उनके अथवा वर्तमान दखलकार क्रेता के दखल के आधार पर उनका मतलब दखल होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे परदादा के नाम से और दूसरा आदमी दखल कर लिया, ऐसा नहीं। उस जमीन पर आपका दखल होना चाहिए, दखल कायम होना चाहिए, तब जाके वो आपके नाम से जमीन सर्वे होगा। समझ रहे हो भाई? ध्यान से समझना। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्त की किसी प्रक्रिया में कोई हिस्सेदार पूर्व में किए गए बंटवारे पर असहमत होते हैं। अगर पहले मानिए कोई हिस्सेदार है, उससे असहमत हो रहा है कि नहीं भाई हम इससे हम राजी नहीं है, समझ रहे हो, तो असहमत हो रहा है, क्या करें, किसी प्रकार कोई हिस्सेदार पूर्व में पहले से ही किए गए बंटवारे से असहमत होते हैं, ध्यान से समझना, तो वापस संयुक्त खाता खोला जाएगा। अगर कोई हिस्सेदार उसमें असहमत होता है, नहीं हम इस बंटवारा से संतोष नहीं है, हम नहीं मानेंगे ऐसे उसे, तो भाई ज्वाइंट खाता खुलेगा, ज्वाइंट खतियान बनेगा, एक ही खतियान में सबका नाम रहेगा। समझ गया? अगर वो सहमत होते हैं भाई हम बंटवारा नंबर, वो साइन कर देते हैं कि नहीं हमको इस हिस्सेदारी से कोई दिक्कत नहीं है, हमको जो है ठीक है कोई बात नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बंटवारा नंबर पर वो साइन कर देता है। तो अगर मानिए अब 3 भाई हैं तो तीनों का अलग अलग खतियान बनेगा।
और तीनों में लिखा रहेगा कि आपको मिला 10 डिसमिल, उसको मिला 10 डिसमिल, इसको मिला 10 डिसमिल, जिसको जितना हिस्सा मिलेगा, 4 भाई चार खतियान बनेगा और चारों का बंटवारानामा चारों का अलग अलग खतियान बन जाएगा। समझ पा रहे हो? अगर नहीं मानोगे तो एक ही खतियान में चारों का नाम लिख देगा। और मान लो कि 30 डिसमिल है तो 30 डिसमिल लिख देगा, उसमें किसको कितना हिस्सा मिला वो नहीं लिखा रहेगा, टोटल लिखा रहेगा। क्लियर हो गया? उसके बाद समझो यहाँ पे क्या बोल रहा है आगे बोल रहा है, दिशा निर्देश में यह कहा गया कि रैयत अगर जमाबंदी अथवा लगान रसीद अगर नहीं करा पा रहे हैं, समझ पा रहे, मतलब आप अगर मानिए जमाबंदी अथवा लगान रसीद नहीं निकाल पा रहे हैं तो खतियान में स्वामित्व की स्थिति प्रभावित नहीं होगी, खतियान में आपका अधिकार खत्म नहीं होगा। पूर्व में गैर मजरूआ जमीन की बंदोबस्ती के आलोक में रैयतों के पास अगर कागजात उपलब्ध नहीं है तो भूमिहीन श्रेणी के इन रैयतों को अंचलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर स्वामित्व बना रहेगा। देखिए भाई एक चीज़ और आ गया, बहुत सारे लोग भूमिहीन थे पहले, तो बिहार सरकार के द्वारा जिसको जमीन दिया गया, देखिए अपडेट दिया गया, पहले तो बोला भाई हम नहीं देंगे, अभी फिर से अपडेट किया गया है, अंचलाधिकारी रिपोर्ट देंगे, अंचलाधिकारी के द्वारा रिपोर्ट दिया जाएगा कि ये आदमी को हम जमीन दिए थे, हमारे अधिकारी लोग जमीन दिए, बिहार सरकार या जिलाधिकारी महोदय या बिहार भूमि के द्वारा किसी भी माध्यम से आपको अगर जमीन मिला हुआ है रहने के लिए या किसी भी कार्य के लिए, तो उसके लिए आपको सीओ के द्वारा रिपोर्ट दिया जाएगा। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है तो सीओ से जाके एक बार मिल लें कि भाई हम लोग को जमीन मिला है दान में, हम लोग का क्या होगा, समझ पा रहे? तो इसके आधार पर आपका खाता खोला जाएगा आपके नाम से। समझ गए क्या कर रहा है? एक बार और समझ लो क्या बोल रहा है। आलोक में रैयतों के पास अगर आपके पास कागज नहीं है तो भूमिहीन श्रेणी के इन रैयतों को अंचलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर स्वामित्व बना रहेगा, यानी कि अधिकार आपका रहेगा, आप मालिक रहेंगे उस जमीन का। और नए बने रहे खतियान में महिला द्वारा संपत्ति का परित्याग करने अथवा पिता द्वारा स्व अर्जित भूमि की वसीयत में पुत्री का नाम दर्ज न करने अथवा न्यायालय से हुए बंटवारे में पुत्र पुत्री का नाम नहीं रहने की स्थिति में ही महिलाओं को अपने अंश की प्राप्ति नहीं होगी। समझिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोला कि नए बने रहने खतियान महिला द्वारा संपत्ति का परित्याग करने अथवा पिता द्वारा स्वर्जित भूमि की वसीयत में पुत्री का नाम दर्ज न करने अथवा न्यायालय से हुए बंटवारे में पुत्री बहन का नाम नहीं रहने की स्थिति में महिलाओं की अंश की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब क्या, नए बने रहने खातिर महिला द्वारा संपत्ति का परित्याग करने अथवा पिता द्वारा स्व भूमि की वसीयत में पुत्री का नाम दर्ज न करने अथवा न्यायालय में से हुए बंटवारे में पुत्री बहन का नाम नहीं रहने की स्थिति में महिलाओं को अपने अंश की प्राप्ति नहीं होगा। अगर मानिए पुत्री कह देता है कि ये जमीन का हमको हिस्सा नहीं चाहिए, अभी जो बोले एनओसी दे देता था, उसका उससे अधिकार खत्म हो जाएगा, उस जमीन से उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा, आपके संपत्ति से नहीं। लेकिन अगर वो नहीं बोलता है, एनओसी नहीं देता है, तो उसका उस जमीन पर अधिकार रहेगा। यही बात हम बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या दिया गया। आप लोग सारे लोग लाइक करोगे भाई, दबा के लाइक करोगे, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को दबा के लाइक करोगे। इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन समझ पा रहे, देखो पेपर में दिया गया है, समझ पा रहे, सारा पेपर कठिन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पूरा कठिन। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना भाई, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल इंस्टा जो भी है वहाँ पर लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लेना। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है ज्वाइन कर लेना, सारा लिंक में दे दिया हूँ सोशल मीडिया का। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, आपसी सहमति से किया गया जमीन का बंटवारा मान्य होगा। देखिए इसमें क्या अपडेट में दिया गया है भाई, पेपर में दिया गया है, देख रहे हो, समझ रहे हो। देखो इसमें क्या बताया गया है, बोला गया कि आपसी सहमति के आधारित सभी पक्षों के बीच हुए हस्ताक्षरित बंटवारा मान्य होगा। अगर मानिए कि आप लोग अपना आपसी सहमति से बंटवारा करते हैं, आप लोग सभी मिलजुल के बोलते हैं हमको ये बंटवारानामा से कोई दिक्कत है, सारे लोग पेपर पर साइन करते हैं, तो वो बंटवारानामा मान्य होगा, वो अलग से आपका खतियान बनेगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अलग से हमारा खतियान कैसे बनेगा, तो भाई आपसी सहमति से करो, आपका अलग से खतियान बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। आप लोग अपने भाइयों में बंटवारा कर लो, किसी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अलग अलग 2 भाई 3 भाई 4 भाई 5 भाई 6 भाई 10 भाई जितने हो, अलग अलग नाम से साइन करके बंटवारानामा कर लो। बंटवारानामा का चैनल पर वीडियो है, जाके देख लो भाई। जितना बंटवारानामा करोगे अलग अलग शेड्यूल बनेगा, हम बनाए हुए। 2 भाई 2 शेड्यूल बनाना, 3 भाई 3 शेड्यूल, 4 भाई 4 शेड्यूल, 5 भाई 5, जितना हो उतना बनाना। बंटवारानामा का वीडियो चैनल पर है। आगे देखो, आगे समझो यहाँ पे क्या है। इस आधार पर सभी पक्षों का खाता खुलेगा। इस आधार पर अलग अलग खाता खुल जाएगा सारे भाई का, 2 भाई या 3 भाई या 4 भाई 5 भाई, अलग अलग खाता खुल जाएगा बंटवारानामा अगर बना लोगे तो। और क्या बोल रहा है, हिस्सेदार में असहमति होने पर संयुक्त खाता खोला जाएगा। अगर मानिए भाई में असहमति है, नहीं भाई हमको हमने साइन करेंगे, मान लीजिए आप वो जमीन सर्वे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो आप अलग अपना परपत 2 परपत 3-1 वंशावली के आधार पर फॉर्म भर के, और साथ में डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास है, रसीद है, खतियान है, केवल्ला है, कोई 15 तरह का पेपर हमने बताया हुआ है, कोई भी पेपर आपके पास है
समझ पा रहे हो? वो देख लेना वीडियो के लास्ट में, नहीं तो यहाँ पे दे देंगे लास्ट में 10 सेकंड बचेगा, कौन कौन पेपर है पूरा वीडियो हम बनाए हुए हैं उस पर। समझ पा रहे हो? 2 वीडियो स्पेशल बनाए हुए पूरा समझा के, तो वो उसमें से कोई पेपर भर के दे देना और जाके आपका जमीन सर्वे हो जाएगा, संयुक्त खतियान खुलेगा, ये बताया जा रहा है। ठीक है, पेपर में ही दिया गया भाई, अपना मन से हम नहीं कुछ बता रहे हैं। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, अगर बंटवारा निबंधित और सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया हो तो उसके आधार पर भी हिस्सेदारी को अलग अलग खाता खुलेगा। अगर मानिए आप लोग बंटवारा अपने भाइयों में अगर मानिए कोर्ट के माध्यम से किए हैं, समझ पा रहे हैं, या आप राष्ट्रीय कचहरी से सीओ के माध्यम से किए हुए हैं, समझ पा रहे हैं, तो उसमें भी खाता अलग अलग खुलेगा। कोर्ट के माध्यम से, नोटरी से या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से किसी एडवोकेट के द्वारा साइन करवा के किए हैं तो स्टाम्प पर, तो वो भी उस स्थिति में भी खाता अलग अलग आपका खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नोटरी भी मान्य होगा और अगर आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एसडीओ से भी करवाते हैं तो वो भी मान्य होगा। क्लियर? अगर आप मानिए राष्ट्रीय कचहरी से करवाते हैं सीओ के द्वारा, आप लोग बंटवारानामा कर बना लेते हैं तो वो भी वैलिड मान्य जो होगा, मान्य जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, अलग अलग खाता आप लोग का खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि कोई खेसरा कैस्ट्रल सर्वे में रहती है, अगर कोई मान लीजिए आपका खेसरा कैस्ट्रल सर्वे रहती है, कैस्ट्रल सर्वे कब हुआ? 1947 के पहले कैस्ट्रल सर्वे किया गया था, आज़ादी के पहले, समझ पा रहे हो? आज़ादी के बाद जो सर्वे हुआ वो था रिविजनल सर्वे। तो क्या बोल रहा है कि अगर कोई खाता कैस्ट्रल सर्वे में रहती है और रिविजनल सर्वे में अनावाद बिहार सरकार है, कैस्ट्रल सर्वे में वो था रहती, मतलब हमारे बहुत सारे लोग उस समय तेज तरार थे, बहुत सारे लोग तो अपना रहती बना लिया, वो जमीन अपने नाम से कर लिए, समझ पा रहे हैं? तो उसमें अगर मानिए रिविजनल सर्वे जो 1970 में हुआ और उसमें अगर आपका अनावाद बिहार आया है या अनावाद बिहार सर्वे साधारण दर्ज है तो सिविल सूट में रैयत के पक्ष में निर्णय हुआ है तो खेसरा रैयती माना जाएगा। अगर मानिए आपका क्या बोल रहा है कि पहले आपका जमीन क्या था? रैयती था, लेकिन रिविजनल सर्वे में क्या बोला? अनावाद बिहार सरकार के नाम से हुआ, और क्या यह अनावाद सर्वसाधारण दर्ज है और सिविल सूट में रैयत के पक्ष में निर्णय हुआ है, आपके पक्ष में वो आया है, वो कोर्ट के माध्यम से या किसी भी के माध्यम से, सिविल सूट के माध्यम से आपके पक्ष में ये जमीन आपका है, तो खेसरा रैयती माना जाएगा। तो वो खेसरा रैयती होगा, आपका पर्सनल माना जाएगा, आपका जमीन को माना जाएगा। और क्या, अगर क्रेता का जमीन पर शांतिपूर्ण दखल है, यानी कि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, आप जमीन के ऊपर जोत कोड़ कर रहे हैं, एकदम आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऑब्जेक्शन डालने वाला है, दखल है, तो केवल्ला का निबंध कार्यालय से सत्यापन कराकर क्रेता के नाम से खाता खोला जाएगा। समझ पा रहे हो? तो अगर मानिए क्रेता का जो है जमीन पर शांतिपूर्ण दखल है और केवल्ला का निबंध कार्यालय से आप जो केवल्ला देंगे उस जमीन पर कोई तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आपका रजिस्ट्री कचहरी से यानी कि निबंध कार्यालय से उसका वेरिफिकेशन करा के आपके नाम से वो खाता खोल दिया जाएगा। चाहे वो आपके पिता के नाम से, चाहे वो आपके दादा के नाम से, चाहे परदादा, चाहे आपको छेरदादा, किसी के भी नाम से है, उसका वेरिफिकेशन तो निबंध कार्यालय से होगा ही, उसके बाद आपके नाम से वो खाता खोल दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। समझ पा रहे भाई? देखो पेपर में पूरा कटिंग में भी पूरा एक एक करके डिस्कस किया। आज के दैनिक जागरण बहुत बड़ी अपडेट दिया गया है आप लोग के लिए। समझ पा रहे? दिखाई दे रहा है, देख लीजिए, आप लोग के सामने मैं दिखा रहा हूँ। आज के दैनिक जागरण में ये पेपर पूरा डिस्कस किए, आप लोगों को पूरी जानकारी। थोड़ा सा पानी पी, भाई लाइक करोगे, मुंह सूख जा रहा है, क्या होता है, इतना मुंह सूखता है ना, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग हमारे लिए कम से कम लाइक तो करो, कम से कम लाइक और शेयर दबा के करो। इस चैनल को बिहार जमीन सर्वे का वो नंबर 1 चैनल बनाओ। बिहार में 1 नंबर का चैनल जमीन सर्वे में, पूरा जमीन से रिलेटेड और जितने भी कोर्ट से रिलेटेड होगा, चाहे जमीन से रिलेटेड हो चाहे क्रिमिनल केसेस हो, सारे चीज़ को मैं कवर करूंगा। आप लोग जागरूक रहिएगा, पुलिस आप लोगों को कुछ नहीं कर पाएगा, बताऊंगा आप लोग का अधिकार क्या है, पुलिस आपके डर से भागेगा। समझ पा रहे हो? कोई जरूरी नहीं है कि आपको जमीन के बारे में जानकारी हो, हम पूरा कोर्ट के बारे में पूरा बताएंगे। बहुत सारे लोग पुलिस से डरता है, आ गया ये वो, नहीं तो उस सब में भी नहीं डरना, उसका भी नॉलेज दूंगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भाई पुलिस के बारे में भी बताएंगे या नहीं बताएंगे, क्रिमिनल केसेस को भी बताएंगे या नहीं बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। आप लोगों को फीडबैक हम लेना चाह रहे हैं। समझ पा रहे हो? पूरा क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, सारे केसेस का मैं वीडियो बनाने वाला हूं, मैं सारे का एक्सपर्ट हूं। समझ पा रहे हो? फाइल ऐसे ही आ गया भाई, इतना केस लड़ रहे हैं तब तो फाइल आया है ना, इतना केसेस को हैंडल करो, एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं सारे केसेस का नहीं कहता, जनरल फिजिशियन है हम, ऐसे जमीन का स्पेशलिस्ट हूं, लेकिन जनरल फिजिशियन भी है, क्योंकि जो आदमी जमीन का केस लड़ता है वो एक कहता है एक और इधर से ठोक दे, तो वो उसका भी एक्सपीरियंस हो चुका है। देखिए मेरे पास डिग्री क्या है, अमीन प्लस एडवोकेट
प्लस मीडिया, 3 कोर्स का जानकारी में रखा हूं, समझ पा रहा हूं। 3 कोर्स का जो है अमीन का मैंने 1 साल ट्रेनिंग किया, पूरा अमीन का रात पर जाके पूरा मापी करना सीखा, सारा कुछ सर उस समय हम लोग को बताए थे कि एक समय में आएगा बिहार में जमीन सर्वे। 18-19 में हमने अमीन का ट्रेनिंग लिया और हम लोग को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जमीन सर्वे होगा बिहार में। लेकिन सर बोल रहे थे नहीं अभी नहीं, 5 साल बाद 10 साल बाद जरूर बिहार में जमीन सर्वे होगा। पेपर में भी देता था अमीन का बहाली व्यापक स्तर पर होगा। तो हम लोगों ने अमीन का ट्रेनिंग लिया। हम लोग को सर लेके मतलब जो जमीन का मापी करने वाला अंतर है सारा कुछ हम लोग के था। पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से अमानत का पढ़ाई मैंने किया है और वहां से मैंने ट्रेनिंग लिया। हमारे साथ जितने भी लोग लिए अधिकतर लोग ज्वाइन हो चुके हैं, सारे लोग। और क्या हमारा भी हो गया था लेकिन हमने रिजाइन दे दिया, हमने ज्वाइन, क्योंकि हमने एडवोकेट किया होता। अमीन का जानकारी इसलिए किए थे ताकि कोई जमीन से हमको बेवकूफ नहीं बना सके। अमीन मतलब कि जमीन के बारे में पूरा जानना है और प्लस एडवोकेट तो थे ही, जमीन के बारे में पता ही था, एडवोकेट का डिग्री था तो हम ले ही लिए था। 2019 से हमने कोर्ट में पहले से ही प्रैक्टिस करते हैं। 2019 से हमने अपना पूरी तरह से ट्रेनिंग ले लिया, पूरी तरह से, मतलब वकील का होता है ट्रेनिंग लेना। अरे डिग्री तो लेना है लेकिन एक ट्रेनिंग होता है, तो वो ट्रेनिंग भी हम 2019 से लेना चालू कर दिया। उसके बाद पूरी तरह से हमारे पास कैसे देखिए 5 साल का एक्सपीरियंस है और हमारे पास कैसे एक्सपीरियंस तो हमारा 2014 से है, उसी समय से हम कर रहे हैं। लेकिन 2019 से पूरी तरह से फुली इस पर मैं आ गया, समझ पर। पहले तो पार्ट टाइम करते थे हम, तो पूरा जानकारी हमको हो चुका है। इसलिए आप लोग दबा के लाइक करोगे, दबा के शेयर करोगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दबा के एकदम, कहीं कुछ नहीं छोड़ना है। वीडियो कैसा लगा बताना आप लोग को, और बताना, अपना फीडबैक देना है भाई, किस तरह का लगा, क्या लगा, क्रिमिनल केसेस को लेना है या नहीं लेना, ये भी बताना कमेंट बॉक्स में, समझ पा रहे हो। तो वो भी उस तरह का मैं लूँगा और बताऊँगा। बहुत सारे लोग को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अपना अधिकार, पुलिस से डरना नहीं है। पुलिस बोलेगा थाना में 5,000 10,000 आदमी जाके दे देता है फालतू में, डर से। कोई पार्टी गया ऐसे डरवा दिया, पुलिस 5 को आ गया, घर पर डरने लगा। नहीं डरना है, उसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे चैनल पर, आप लोग फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, समझ पा रहे हो। और देखिए भाई, ये जो बताएं अभी हम, इसका जो है पूरा अपडेट आप क्लियर कर लीजिएगा, समझ पा रहे हैं। पूरी जानकारी जो आप लोग को बताएं हम, इसका आप लोग बताइएगा कि क्या है नहीं है, इसका पूरी अपडेट। और कैसा लगा वीडियो ये भी बताइएगा। और यूट्यूब पर देख रहे हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है। वीडियो को कमेंट बॉक्स में लाइक करो, दबा के कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसा लगा और अपना फीडबैक दो। और आपका डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, इंस्टा सबका लिंक दे दिया हूँ, जाके ज्वाइन कर लेना भाई, समझ पा रहे हो। आपका फीडबैक का स्वागत है, अपना फीडबैक जरूर देना, बताना वीडियो कैसा लगा जरूर, समझ पा रहे हो। और वंशावली के बारे में जो बताएं इसको पूरा मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पर, ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल वहां पर मैं सेंड कर दूंगा, समझ पा रहे हो। तो ज्वाइन करना जरूरी है, सारे लोग जाके ज्वाइन कर लेना, क्लियर। और देखिए ये बहन बेटी का जो है ये वंशावली में नाम देना जरूरी है, ये अपडेट आया हुआ है, ये पूरा अपडेट इस वीडियो के माध्यम से हमने क्लियर कर दिया। तो इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं और इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। बताना ये वीडियो कैसा लगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। धन्यवाद।